आंखें मूंदे पूरे जतन से श्री कृष्ण मग्न थे बांसुरी बजाने में और सुरों की चाशनी घुल रही थी धीरे धीरे से पवन में। तभी अनायास ही बांसुरी से ध्वनियां निकलना बंद हो गई। श्री कृष्ण एक पल को अचंभित हुए, पर अगले ही पल मुस्कुरा कर बोले, क्या हुआ तुम्हें बांसुरी? तुमने तान बिखेरना क्यों रोका? बांसुरी ने कहा, कान्हा, मुझे आपकी मुस्कान से अत्यंत ईर्ष्या होती है। आपके अधरों पर या तो मैं होती हूँ या ये मुस्कान। ये मुझे सौतन की भांति लगती है। क्या आप कभी वेदना से ग्रसित नहीं होते? क्या कोई भी पीड़ा या दुख आपको कभी नहीं छू पाया? क्या आपकी ये मुस्कान आपके अधरों से कभी अलग नहीं हुई? बताएं कान्हा। कान्हा बांसुरी की ईर्ष्या देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं और अगले ही पल कहते हैं, बांसुरी, तुम जानती हो जीवन क्या है? जीवन वेदना ही तो है। मनुष्य का जन्म ही क्रंदन के साथ होता है और जब मनुष्य देह त्यागता है तो वो क्रंदन चाहे ना भी करे, परंतु वो क्रंदन पहुंच जाता है उसके प्रियजनों तक। वेदना अमर है बांसुरी, वो केवल शरीर बदलती है, रूप बदलती है, पर वेदना को ढकता है समय। समय के साथ नए मनुष्य, नई वस्तुएं, नए संबंध, नए कार्य हमारे जीवन का द्वार खटखटाते हैं, जिससे समय पीड़ा का अंत तो नहीं करता, किंतु उसे धुंधला अवश्य करता है। मैंने तो लड़कपन से ही वेदना देखी है। अनेकों बार पीड़ा से ग्रसित हुआ हूँ। जन्म के पश्चात ही अपने माता पिता से बिछड़ गया, किंतु उस पीड़ा को ढांक दिया नंद बाबा और यशोदा माँ के प्यार ने। फिर राधा का निश्चल प्रेम जब छूटा तो विरह की अग्नि ने हर ओर से घेरा, तब रुक्मणी ने उस घाव को भरा। सुदामा के अश्रु देख कर भी सहयोग ना कर पाना, किंतु उस एक पोटली चावल के बदले फिर सब कुछ दे पाना। द्रौपदी का चीर हरण का मार्मिक दृश्य वहां ना होकर भी देखना, लेकिन फिर उस वेदना का अंत होना युद्ध भूमि में, जब भीम ने दुर्योधन तक उसी वेदना को पहुंचाया। और सबसे बड़ी वेदना का कारण कर्ण। कर्ण के धर्म के आगे नतमस्तक होकर भी अर्जुन को मेरा आदेश देना कि बाण चलाओ। जानती हो बांसुरी, उस रथ के पहिए जितना धरती में धंसे थे ना तब, उतना ही मेरे हृदय में, क्योंकि मैं जानता था कि ये पहिए अभी नहीं निकलेंगे। मैं कर्ण के मित्र प्रेम, दानवीरता और उसके व्यक्तित्व का अभिभूत था, किंतु उसका मित्र अधर्म के पक्ष में था और युद्ध अधर्म के विरुद्ध। कर्ण, पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महारथियों की मृत्यु की राह मैंने दिखाई। इससे बड़ी पीड़ा की पराकाष्ठा क्या हो सकती है बांसुरी? किंतु सत्य की राह तो इस पीड़ा से भरी हुई ही होती है, और जिस पर एक ना एक दिन सबको चलना होता है। जीवन और वेदना कभी पृथक हो ही नहीं सकते, पर हमें उस वेदना के साथ जीना सीखना पड़ता है। उस वेदना को सुंदर बनाना पड़ता है और उसका प्रयोग करना होता है आने वाले जीवन में राग बिखेरने के लिए। मुरली, तुम स्वयं को देखो, तुम में कितने सुराख हैं, पर उसी की सहायता से ही तो तुम तान बिखेर पाती हो ना। वैसे ही जीवन में पीड़ा मिलती है, व्यक्ति टुकड़ों में बट जाता है, पर उससे आरंभ होता है ठीक होने की प्रक्रिया का, और उस पर अधरों पर मुस्कान बिखरी रहे तो राह अत्यंत सरल हो जाती है। सभी को इस मुस्कान को पीड़ा की सौतन ही बना लेना चाहिए, है ना बांसुरी? मैं तो कहूँगा इस मुस्कान रूपी सौत को अपना ही लो तुम अब। ये कहकर श्री कृष्ण फिर से मगन हो जाते हैं अपनी बांसुरी से तान बिखेरने में, पर इस बार बांसुरी भी मुस्कुरा रही थी, कान्हा की अधरों की मुस्कान देखकर।